Welcome to the third part of this particular series on industrial relations, trade unions, and employee welfare. Now, understanding what is a trade union, it's important that we understand what is the meaning of a trade union because ट्रेड यूनियन ही वो एक पर्टिकुलर ज़रिया है जिसके थ्रू से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कंपनी के वर्कर्स हैं, वो अपने हकों का मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं. सो बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स. एक समूह है वर्कर्स का जहाँ पर मेन पर्पस होता है टू नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर्स ऑन वेरियस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़. एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है उसके ऊपर पे हम बात कर सकते हैं. इम्प्रूव द टर्म्स एंड कंडीशंस एट द वर्क प्लेस. जो वहाँ पर जो काम के अगल बगल में जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको सुधारने के लिए, उसके जो वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग बात कर सकते हैं वहाँ पर. एंड एनहांस द स्टेटस इन द सोसाइटी. जब वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जाते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा पहचान मिलनी चाहिए. इसके लिए ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन होता है. सो we'll now go into and find out why do workers join the trade unions. The first one is to attain economic security, permanent employment and higher salary and benefits. The first one is economic security. Why economic security? Because जैसे हमने डिस्कस किया है, पहले भी बताया, लास्ट वाले वीडियोज़ में हमने बताया है कि जब भी वर्कर्स ये हमें पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये हमें ये समझ के रखना चाहिए कि 50 इयर्स पहले का एक टॉपिक है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं. सो पहले जॉब्स जो थे बहुत सिक्योर नहीं थे. आज आपके पास जॉब है, कल आपके पास जॉब नहीं रहेगा. एम्प्लॉयर वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, एंटिटी, और उसके पास पैसे होते थे, वो किसी को हटा सकता था, वो गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकता था. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम to have an economic security was considered a very, like a permanent job was considered to be a very important topic. And that is why workers joined the trade union कि भाई उनको कोई जॉब से निकाल ना दे, कल के दिन पे उनको जॉब रहे, इसके लिए वो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते थे. कि कोई निकालने से पहले कोई प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, निकालने से पहले कोई तरीका फॉलो होना चाहिए, कोई शो कॉज नोटिस होना चाहिए. सो दीज प्रोसेसेस नीड्स टू बी फॉलो. दैट इज़ वाई दे वांटेड टू जॉइन ट्रेड यूनियंस. सेकेंड वन इज़ टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर. हमने डिस्कस किया कि अकेले अगर कोई जाके इंडिविजुअल लड़ाई करता है कंपनी के साथ में, एंटिटी के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, तो लोग उसकी बातें नहीं मानेंगे. लेकिन जब भी वो एक ग्रुप में जाएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग की जब भी बात होगी तो उसकी बातों को एक्स्ट्रा सुनेंगे. मैनेजमेंट अच्छे तरीके से उसकी बातों को सुनेगा. थर्ड वन, टू इन्फॉर्म वर्कर्स व्यू आइडियाज़ एम्स एंड डिससेटिस्फैक्शन टू द मैनेजमेंट. लोग ट्रेड यूनियन इसके लिए ज्वाइन करते हैं कि जो वर्कर क्या फ़ील कर रहा है किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते समय, उसके क्या आइडियाज़ हैं, वो क्या चाहता है कि उसके लाइफ के क्या गोल्स हैं, वो क्या चाहता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, उसकी जो डिससेटिस्फैक्शन है, उसका जो ग्रीवेंस है, इन सब सारों चीज़ों का एक पुलिंदा बनाकर, इन सब सारी चीज़ों का एक नोट डाउन करके इनको कम्युनिकेट किया जाए मैनेजमेंट को. दैट इज़ द रीज़न वाई वर्कर्स जॉइन ट्रेड यूनियंस. फोर्थ वन इज़ टू सेटिस्फाई द सोशल नीड्स. जब भी आप कंपनी के अंदर जाते हैं तो ह्यूमन बींग्स विल रिमेन ह्यूमन बींग्स. एंड ह्यूमन बींग्स एज वी हैव डिस्कस्ड इवन हॉथन स्टडीज़ में जो 1930 में 1929 1930 के बीच में जो हुआ था, वी हैव डिस्कस्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सेमेस्टर 1. वी हैड फाउंड आउट दैट human beings are social beings. They require people to interact too. इवन मैस्लोव्स की जो हायरार्की हमने पढ़ी थी उसके अंदर पर भी हमने देखा था कि सोशल नीड्स बहुत ज़रूरी होता है. लोग कनेक्ट करना चाहते हैं बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ में, लोग कनेक्ट करना चाहते हैं अपने अगल बगल वालों के साथ में, ताकि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें और दोस्ती भाईचारा बना सकें. सो ट्रेड यूनियन में ज्वाइन करने का ये भी एक मकसद होता है कि मैं कुछ नए लोगों से मिल सकूं, अपने आइडियाज़ आदान प्रदान कर सकूं, बिकॉज वी एज एट द एंड ऑफ द डे आर सोशल ह्यूमन बींग्स. टू सेटिस्फाई द नीड्स फॉर द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वही पॉइंट हो गया, सोशल नीड्स की बात कर रहे हैं. टू सिक्योर पावर, हमने डिस्कस किया कि जब भी आपको मालूम है कि आपके पीछे 50 लोग खड़े हैं, व्हेन यू नो दैट यू हैव अ टीम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, द एंटायर कंपनी स्टैंडिंग बिहाइंड, द एंटायर वर्कर फोर्स स्टैंडिंग बिहाइंड यू, तब ऑटोमेटिकली आपके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है. मिनिमाइजिंग डिस्क्रिमिनेशन. अगर एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है किसी दो लोगों के बीच में, तो इन दैट केस ट्रेड यूनियन कैन कम एंड फाइट. तो लोग इसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन होता है. जब भी आप ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन होता है, आपकी बोली में, आपके बोलचाल में कॉन्फिडेंस आता है. एंड इट्स ऑल्सो हेल्पिंग इन बेटरमेंट ऑफ रिलेशन. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस वाई वर्कर्स ज्वाइन ट्रेड यूनियंस.
स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेड यूनियन अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो दो तरीके से हम ट्रेड यूनियन को फॉर्म कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कर सकते हैं ट्रेड यूनियन को फॉर्म, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस दो चीज़ें हो सकती हैं, मेजर में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो होता है रिफॉर्मिस्ट यूनियन कि कुछ बदलाव लाना है, कुछ रिफॉर्म करना है, कुछ चेंजेस लेके आने हैं। ये हो गया नरम दल। अगर आप प्रॉपरली देखेंगे, जो पहले कांग्रेस जो भी भारत के विभाजन की बात करें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करें, तो उस समय पर दे वर टू टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़, वन वाज द नरम दल एंड द अदर वन वाज द गर्म दल। तो रिफॉर्मिस्ट यूनियन का मतलब ये है कि अपने हकों के लिए हम लड़ाई करेंगे, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से लड़ाई करेंगे। विल फॉलो द रूल्स ऑफ द बुक, विल फॉलो अ कायदा एंड कानून। हम कायदा और कानून फॉलो करके हम जाके अपने हकों की मांग करेंगे। उन उल्टे साइड पर अगर देखें, बेसिस ऑफ पर्पस में, रिवोल्यूशनरी यूनियन का मतलब ये होता है जहाँ पर कि वर्कर्स जाते हैं और वो यूनियन फॉर्म करते हैं रिवोल्यूशन करने के लिए, स्ट्राइक्स करने के लिए, मैनेजमेंट को परेशान करने के लिए, मैनेजमेंट को अपनी बातों पे झुकाने के लिए। तो उनका तरीका अलग है। तो अगर आप नर्म और गर्म से समझें, रिफॉर्मिस्ट इज़ अ नर्म यूनियन वाइल रिवोल्यूशनरी इज़ अ गर्म यूनियन। तो पर्पस के बेसिस पे हम लोग इन दो भागों में बांट सकते हैं। अगर हम मेंबरशिप स्ट्रक्चर के बारे में बांटें तो क्राफ्ट यूनियन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूनियन कर सकते हैं, स्टाफ यूनियन कर सकते हैं, या फिर जनरल यूनियन कर सकते हैं। क्राफ्ट यूनियन का मतलब ये हुआ, अंडरस्टैंडिंग में आप समझिए इस बात को, कि अगर मेरे पास एक हथकरघा उद्योग है, अगर मेरे पास स्वदेशी मिले में जो स्वदेशी जो क्राफ्ट्समैन रहते हैं, उनका अगर हम एक यूनियन बनाते हैं, वो सारे वर्कर्स अगर अपने में एक यूनियन बनाते हैं, दैट्स अ क्राफ्ट यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन का मतलब ये हो गया कि स्टील सेक्टर में जितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो कहीं पर किसी एक यूनियन के साथ में, नेशनल लेवल का यूनियन है, उसके अंदर पे वो सदस्यता चाहते हैं, उसके अंदर पे वो सदस्य जाके बनते हैं, दैट विल बी एन इंडस्ट्रियल यूनियन। थर्ड वन इज़ अ स्टाफ यूनियन, कि कोई किसी भी कंपनी के अंदर पे आप जाकर उस एक यूनियन बनाते हैं। जैसे बैंक के अंदर पे अगर विजया बैंक का यूनियन बनाना चाहते हैं तो दैट इज़ अ स्टाफ यूनियन। देन द लास्ट वन इज़ अ जनरल यूनियन, कि ये यूनियन में कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी क्राफ्ट का, किसी भी बैंक का, किसी भी कंपनी का अगर ज्वाइन करता है, दैट इज़ अ जनरल यूनियन। सो दीज आर द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। पर्पस क्या है भाई यूनियन बनाने का? एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन हमने डिस्कस किया हुआ है, और जॉब क्रिएशन, की कोई नया जॉब होता है तो हमारे बच्चों को मिले, कोई नया जॉब होता है तो हमारे वर्कर्स को मिले, हमारे वर्कर के रिलेटिव्स को मिले। तो दैट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग। सेकंड वन इज़ इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। हमने बताया, डिस्कस किया कि अगर वो यूनियन में रहेंगे तो उनकी बातों को ज़्यादा माना जाएगा और जॉब्स कम जाएंगे, उनकी नौकरी जाने का खतरा कम रहेगा। सोशल स्टेटस हमने डिस्कस किया कि एक आइडेंटिटी होती है, जब भी आप ग्रुप में शामिल होते हो तो आपको एक वज़न मिलता है, आपकी बातों को एक वज़न आता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ द सोशल स्टेटस। देन वी हैव अ पॉलिटिकल रोल, अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि किसी भी सरकार को चलने के लिए वोट चाहिए होता है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि वोट कहाँ से आते हैं। एम्प्लॉयर अगर हम देखें, हमने ये डिस्कस किया है क्लास, जो ऑनलाइन क्लास किया था उसमें, कि अगर सरकार को वोट चाहिए तो वो किसके पास जाएगी? उसके पास दो ऑप्शंस हैं। वो एम्प्लॉयर्स के पास जा सकती है। जो एम्प्लॉयर्स हैं, अगर आप देखोगे कितने एम्प्लॉयर्स होंगे, अगर मान लो इंडिया में अगर देखते हैं तो 2 लाख कंपनीज़ होंगी, 4 लाख कंपनीज़ होंगी, तो उसके पास 4 लाख वोट आएंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली अगर आप देखोगे, वर्कर्स को अगर आप पकड़ोगे, अगर आप वर्कर के ट्रेड यूनियंस को पकड़ोगे, तो इमेजिन करो आपके पास कितना बड़ा वोट बैंक आ सकता है। बिकॉज जो वर्कर है वो 100 करोड़ के लगभग में जाएंगे। वर्कर का जो यूनियन है, अगर उसको किसी तरीके से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर दे तो उसमें बहुत सारा वोट उस पर्टिकुलर पार्टी को मिल सकता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पॉलिटिकल रोल भी होता है ट्रेड यूनियन का टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट। तो इमेजिन कीजिए कि एक हिंदू महासभा करके एक यूनियन है, सपोज़ कीजिए एक हिंदू महासभा करके यूनियन है, तो वो जाकर मैनेजमेंट के साथ अपने पॉइंट्स को रख सकती है और उसकी बातों पे ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाएगा, बिकॉज उसका टाई अप सीधे बीजेपी के साथ है या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ है जो कि रूलिंग पार्टी है, या फिर अपोजिशन भी है तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। सो इन दैट केस देयर इज़ अ पॉलिटिकल रोल ऑल्सो फॉर द ट्रेड यूनियंस। देन वी हैव अ सोसाइटल ऑब्लिगेशन। सोसाइटल ऑब्लिगेशन का मतलब ये हो गया कि ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सकें, वो बदलाव कर सकें समाज में, वो बदलाव कर सकें वर्कर की लाइफ में। इसके लिए लोग ट्रेड यूनियन ज्वाइन करें, इसके लिए ट्रेड यूनियन ऑन एन ओवरऑल का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ कॉम्पिटिटिवनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन इसके लिए भी हो रहा है कि भाई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर पे हम अपनी कंपनी को इन द बेस्ट पॉसिबल गोल की तरफ हम लेके जाएँ।
हम जितना टारगेट्स जो दिया हुआ है उसको अचीव कर पाएँ और सबका विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सबका विकास हो, लॉन्ग टर्म के लिए विकास हो। सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। इट्स नॉट जस्ट कि हम आज के फ़ायदे को देखें, हम 5 साल के बाद भी जो होने वाला है उसको भी अंडरस्टैंड करें और उसके लिए भी बातें करें। दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। These are the purposes of trade unions. We'll wind up over here. See you in the next class.